बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 फॉर्म एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे और लास्ट टू लेक्चर में हमने दो टैग डिस्कस किए थे जो कि HTML5 में नए इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जो कि HTML4 में नहीं थे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि HTML5 ने कुछ मज़ीद इनपुट टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि HTML4 तक हम नहीं यूज़ कर सकते थे, वो सपोर्टेड नहीं था या उनमें डिफ़ाइन नहीं किया गया था, जो कि HTML5 में कुछ नई इनपुट टाइप्स को डिफ़ाइन किया गया है। जैसा कि हम HTML4 में पढ़ते आए हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हमने पढ़ा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड पढ़ा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और चेक बॉक्स, इसी तरीके से बटन। तो HTML5 ने कुछ नए इनपुट एलिमेंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसकी आपके सामने एक लिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें कलर है, डेट है, डेट टाइम है, डेट टाइम लोकल है, ईमेल, मंथ, नंबर, रेंज, सर्च, टेल, टाइम, URL और वीक। ये कुछ मज़ीद इनपुट टाइप्स HTML5 ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जितने भी इनपुट फील्ड्स आपको यहाँ पे, इनपुट टाइप्स यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास यहाँ पे है कलर। हम यहाँ पे देखते हैं कि इनपुट टाइप कलर अगर हम यूज़ करेंगे तो इसका मकसद क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि सम टाइम फॉर्म में आपको कोई कलर पिकर या वैल्यू फिक्स भी हो सकती है, या आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। पहले मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँ, उसके बाद इसका मैं थोड़ा सा आपको मकसद बता देता हूँ कि इसे हम यूज़ क्यों कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे जैसे नॉर्मली यूज़ किया जाता है, और उसके बाद हम यूज़ करते हैं इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे टाइप इसकी रखेंगे कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है हम यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट भी यूज़ करते आए हैं HTML4 में भी, और यहाँ पे भी आप नेम का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं कि अगर तो इस कलर की जो वैल्यू होगी, जनरेट होगी, जो हेक्सा कोड यहाँ पे जनरेट होगा, वो डेटाबेस में जाके सबमिट होगा। तो मैं यहाँ पे नेम यहाँ पे राइट कर देता हूँ, कोई भी नेम राइट किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल फेव के नाम से, ठीक है, फेवरेट कलर के नाम से आप यहाँ पे, या नेम कोई भी यूज़ किया जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक हेक्सा कोड मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप एक बटन बना दें, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू बटन, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल सबमिट, ठीक है। इस तरीके से दो इनपुट मैंने यहाँ पे क्रिएट की हैं, एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर है और एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। अगर इसको हम ब्राउज़र में रन करके देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये कलर पिकर इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको चले मैं नॉर्मल रहने देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और यहाँ पे सबमिट वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमारे पास एक कलर पिकर नज़र आ रहा है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सबमिट का बटन क्रिएट कर दिया है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैं कलर क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल इस पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कलर पिकर हमें यहाँ पे कंप्लीट एक पैनल नज़र आ रहा है, जहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोई भी कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे असल में उस कलर की हेक्सा वैल्यू, जो हेक्सा कोड है उस कलर का, वो यहाँ पे बेसिकली इस इनपुट फील्ड में आ जाएगा। और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस इनपुट फील्ड में जो भी हेक्सा कोड आया होगा, जिस पे भी ये यूज़र ने क्लिक किया है, फॉर एग्जांपल किसी पे भी क्लिक करते हैं, तो जो भी हेक्सा कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है वो यहाँ पे
इस इनपुट फील्ड में आएगा और इस इनपुट फील्ड से जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो वो डेटाबेस में सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, इसको यूज़ करने के कई मकसद हो सकते हैं, उसमें से एक मैं जनरल आपको मकसद बता देता हूँ। वैसे तो इसके ऊपर हम जावा स्क्रिप्ट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मज़ीद इसकी फंक्शनैलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। हम इसे यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम जीमेल का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अगर तो हम अपनी प्रोफाइल जो पिक्चर है वो नहीं हम लगाते तो आपने देखा होगा कि एक सिंबल सा एक आपको फेस नज़र आता है डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, ब्लू कलर में, रेड कलर में, ग्रीन कलर में, पिंक कलर में और इसी तरीके से डिफरेंट कलर्स में आपको एक सिंबल सा आपकी प्रोफाइल पिक का नज़र आता है जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ होता है। ठीक है, और रेंडमली जनरेट होता है। अगर आपने एक अकाउंट बनाया उस पर फ़र्ज़ करें वो पिंक कलर आ गया, एक आपने अकाउंट क्रिएट किया उस पर फ़र्ज़ करें पर्पल कलर जनरेट हो गया, तो हम इससे कलर पिकर को हम इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक यूज़र ने जो भी यहाँ पे उसने वैल्यू सेलेक्ट की है उसकी प्रोफाइल जो पिक है अगर तो वो पिक्चर नहीं लगाता तो इस कलर का फेस उसके सामने जो डिमी फेस है उसके सामने वो नज़र आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी मकसद हो सकता है। इसके अलावा कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म में कहीं पे हमें कलर की ज़रूरत पड़ती है तो इस कलर पिकर को यूज़ किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आई होगी कि इसका मकसद क्या है और इसे हम क्यों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पे इनपुट टाइप है डेट की। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये इनपुट टाइप किस लिए यूज़ की जाती है। तो यहीं पे मैं नेक्स्ट यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये जो हम नई इनपुट टाइप यूज़ कर रहे हैं ये HTML5 में ही सपोर्टेड है और जो लेटेस्ट वर्जन होंगे ब्राउज़र के ये उसी में ही आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। जो ओल्डर वर्जन है उसमें आपको इसका रिजल्ट नज़र नहीं आएगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे इसको मैं नेम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कलर का या सिलेक्ट कलर। ठीक है, सिलेक्ट कलर, और इसको हम फ़र्ज़ करें नाम दे देते हैं, नॉर्मली इसको हम यूज़ करते हैं बर्थडे के लिए अपनी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर करें। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू डेट और यहाँ पे हम नेम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल बर्थडे के नाम से। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो कुछ हमारे पास इस तरीके से ये दो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कलर है, इसको मैं ज़रा BR2 टाइम हम यूज़ कर लेते हैं, ज़रा अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये इस तरीके से हमारे पास आपने नॉर्मली देखा होगा कि अब जो आप फॉर्म फिल करते हैं किसी भी वेब पेज पे जाके, तो अगर तो आपसे कहा जाता है कि आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करें तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन कैलेंडर, आपके सामने कंप्लीट पैनल कैलेंडर का आपको नज़र आता है। आप जस्ट क्या करते हैं, वहाँ से कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ईयर कोई भी सिलेक्ट किया जा सकता है, फ़र्ज़ करें ये कर लें, और इसी तरीके से ये। ठीक है, और यहाँ पे आप डे जो भी आपने यहाँ पे ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मेट आप देख लें, ये फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है वो है मंथ है, उसके बाद डे है, उसके बाद ईयर है। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे आप माइंड में रख लें कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्मेट है, मंथ आ रहा है और उसके बाद डे है और उसके बाद ईयर है। अगर तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको चेंज कैसे किया जा सकता है, इसकी फॉर्मेटिंग क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए ये है कि नॉर्मली जो ब्राउज़र्स हैं, डिफरेंट ब्राउज़र्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर भी लेते हैं, लेकिन इसको चेंज करने के लिए कुछ हमें जावा स्क्रिप्ट को भी यूज़ करना पड़ता है अगर तो कहीं भी हमें ज़रूरत होती है। अदरवाइज जो HTML5 का जो इनपुट टाइप डेट है वो ऑटोमेटिकली जो फॉर्मेट डिफाइन कर रहा है वही फॉर्मेट आपको डिफरेंट ब्राउज़र में आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल सेलेक्ट करें, ये कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपके सामने इस तरीके से आ जाती है, ऑटोमेटिकली एक ड्रॉप डाउन कैलेंडर आ जाता है। अच्छा जी, अगर इसी को मैं यहाँ पे क्रोम में रिफ्रेश करता हूँ
तो थोड़ा सा अब डिफरेंस आपको नजर आएगा कि फायरफॉक्स में ये देखें आपको यहाँ पे एक क्रॉस का बटन नजर आ रहा है। अगर इसको मैं क्रॉस करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली दोबारा से उसी तरीके से आ जाता है। लेकिन अगर हम क्रोम की बात करते हैं तो क्रोम में इसके अलावा आपको यहाँ पे ये दो मजीद बटन्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला एक बटन नजर आ रहा है जिसको आप अप डाउन करके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, और इसी तरीके से ये है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये एक एरो नजर आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि वही बात जो मैंने की कि डिफरेंट ब्राउजर्स में आपको डिफरेंट फॉर्म में कैलेंडर या डिफरेंट फॉर्मेटिंग में ये चीज नजर आ सकती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये माइंड में रखें कि जी मैंने कहीं पे देखा था उसकी आउटपुट डिफरेंट थी, मेरे पास आउटपुट डिफरेंट आ रही है, तो उसकी रीजन आपका ब्राउजर हो सकता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कुछ कैलेंडर की शेप डिफरेंट है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे कैलेंडर की शेप डिफरेंट है। ठीक है, दोनों ब्राउजर उसको डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, इसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप ओपेरा यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं, कोई और ब्राउजर यूज करते हैं जो कि इसको सपोर्ट करता है, तो हो सकता है वहां पे आपको इस कैलेंडर की जो शेप है वो मजीद आपको डिफरेंट या इसकी फॉर्मेटिंग आपको डिफरेंट नजर आए। तो ये मकसद बताने का था कि अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ उसकी कैलेंडर की शेप डिफरेंट नज़र आ सकती है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे हम एक और पॉइंट डिस्कस कर लें कि आपको पता है कि इनपुट फील्ड में हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं नॉर्मली रिक्वायर्ड के नाम से। ये क्या करता है कि अगर हम फर्ज करें फॉर्म पे क्लिक करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो नॉर्मली यहाँ पे तो मैंने अभी एक्शन नहीं परफॉर्म किया, तो जो फील्ड्स रिक्वायर हैं वो आपको एरर दे दिया जाता है कि इसको फिल करें। ये देखें ना, इसको मैंने फिल नहीं किया था तो एरर दे दिया जाएगा कि इसको फिल कर लें। ठीक है, और ये एक मकसद हो गया। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे मजीद एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ वैल्यू का, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं वैल्यू देता हूँ 2019 और 0401 फॉर एग्जांपल। इस तरीके से मैं एक वैल्यू डिफाइन कर देता हूं। तो आप देखें कि यहाँ पे अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से नज़र आपको आ रही है। तो ये वैसे डिफाइन करने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आप ये अब इसने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इसको एरर की फॉर्म में यहाँ पे हाईलाइट किया है। इसकी फॉर्मेटिंग का ये एरर हो सकता है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मंथ, डे और ईयर है। मंथ, डे और ईयर, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, अभी भी वो यहाँ पे सिलेक्शन का वो रिक्वायर्ड का जो मैंने वर्ड यूज़ किया असल में ये उसकी वजह से एरर आ रहा है। आप यहाँ पे जिस मर्जी फॉर्मेटिंग में राइट कर दें वो आपको आउटपुट में उसी फॉर्मेटिंग में शो करवाएगा जिस फॉर्मेटिंग में वो है। ठीक है, वो असल में ये इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं क्रॉस करता हूँ तो ये बेसिकली जो रेड लाइन है ये रिक्वायर्ड के कीवर्ड की वजह से है। इसका मतलब ये है कि इसको आपने फिल करना ही करना है, इसको आपने एम्प्टी नहीं छोड़ना, अदरवाइज एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो रेड लाइन आपको बॉर्डर नजर आता था वो यहाँ से रिमूव हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पे मजीद दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं वैल्यू देता हूँ मैक्स के नाम से, ठीक है, सॉरी मिन के नाम से। हम यूज़र को एक रेंज में एक रेंज फिक्स कर सकते हैं यूज़र के लिए कि आपने जो वैल्यू, आपने जो डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपने डेट सेलेक्ट करनी है वो आपने इसी रेंज में सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ कि जो यूज़र वैल्यू सेलेक्ट करेगा वो मिनिमम 1 जनवरी हो सकती है और मैक्सिमम वो फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो फर्ज करें मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 19 की बजाय 2021 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब देखें मैं डे पे जैसे ही आया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलेंडर का कलर चेंज हो चुका है और मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं हो रही। अगर तो मैं यहाँ पे जाता हूँ
2019 में अब देख सकते हैं कि अब वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि आप फॉर्म में ये दो मजीद एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे इनपुट टाइप डेट में, कि मिनिमम वैल्यू यूजर यहाँ से स्टार्ट करे और मैक्सिमम वैल्यू यूजर यहाँ तक सिलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब देखें जैसे ही ये क्रोम में मैंने रिफ्रेश किया है, फायरफॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंट था कि फायरफॉक्स में अगर फर्ज करें मैं इसको क्रॉस कर देता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ये फॉर्मेट हमें नजर आ रहा है, जबकि क्रोम में मैंने इसको रिफ्रेश किया है तो क्रोम ने इसको पहले डिफाइन कर दिया 2019, उसने कहा कि ये नहीं चेंज होगा। ठीक है, आप मंथ और डे चेंज कर सकते हैं, ये 2019 ये जो 2019 वर्ड है ये चेंज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेंज फिक्स कर दी है। तो ये बेसिकली इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट है, और साथ ही हमने डिस्कस किया इनपुट टाइप इज इक्वल टू कलर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है उनको हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।